हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। क्वेश्चन में दिया है कि अंडों की दर में 25% की गिरावट के कारण एक व्यक्ति 162 रुपये निवेश करके 2 दर्जन अधिक अंडे खरीद सकता है। तो बताइए, प्रति दर्जन अंडे की मूल दर क्या है? तो यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि अंडों की दर में गिरावट हो रही है। गिरावट यानी कि मूल्य में कमी हो रही है। पहले मूल्य ज़्यादा था, अब मूल्य कम हो रहा है। अगर पहले मूल्य 100% था तो अब कितना हो रहा है, घटकर 75% हो रहा है। एक व्यक्ति 162 रुपये निवेश करके 2 दर्जन अधिक अंडे खरीद सकता है। एक व्यक्ति है जो 162 रुपये अंडे पर खर्च करता है। अब क्या करता है, जैसे ही मूल्य में कमी आती है तो अंडे उसको 2 दर्जन अधिक मिलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही तो प्रश्न में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति 162 रुपये निवेश करके, यानी कि उसने अंडे पर कितना रुपया लगाया है, 162 रुपये लगाया है। लेकिन जैसे ही मूल्य में कमी आई तो उसको 2 दर्जन अंडे अधिक मिले। तो बताइए, प्रति दर्जन अंडे की मूल दर क्या है? हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि 1 दर्जन अंडे का मूल्य क्या है, पहले वाला मूल्य क्या है। जब मूल्य घटा नहीं था उससे पहले वाला मूल्य हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि पहले कि खर्चा कैसे निकाला जाता है। किसी भी वस्तु पर हम जो खर्च कर रहे हैं, ये हमें कैसे पता लगता है? हमें अगर ये पता हो कि उस वस्तु का मूल्य क्या है, प्राइस क्या है, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि उस वस्तु की मात्रा कितनी है, या फिर वह वस्तु कितनी है, संख्या में कितनी है। तो अगर हमें खर्चा निकालना है तो हमें किसी वस्तु का मूल्य पता होना चाहिए। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु 25 रुपये की आती है और वह वस्तु हमने कितनी खरीदी है, 4 खरीदी है। तो खर्चा उस पर कितना होगा, 100 रुपये होगा। अब हम ऐसा बोल रहे हैं कि खर्चा कितना होना चाहिए, 100 रुपये ही होना चाहिए। और मूल्य में क्या हो रही है, कमी। 25 से क्या हो रहा है, मूल्य 20 रुपये हो रहा है। तो अब अगर खर्चा समान आना चाहिए तो यहाँ पर हम कौन सी संख्या रखेंगे? यहाँ पर हमें रखना होगा 5। तभी तो 20 का गुणा 5 से करने पर 100 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्रश्न में भी ऐसा बोला गया है कि मूल्य में क्या हो रही है, गिरावट। और आप यहाँ पर देख ही रहे हो कि मूल्य 25 से 20 रुपये हो गया है। तो क्या हो रहा है, 162 रुपये निवेश करने पर, जैसे कि हमने यहाँ पर 100 रुपये ही निवेश किए हैं, खर्चा किया है 100 रुपये, तो 2 दर्जन अंडे अधिक मिलते हैं। तो सही बात तो है ना कि जैसे ही मूल्य में कमी होगी और खर्चा अगर समान रहेगा तो वस्तु की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी। 4 से क्या हो गई, 5 बढ़ गई है। तो आप यहाँ पर देखिए कि अगर हम मूल्य का अनुपात निकालें तो ये कट जाएगा, 25 कटेगा 5 के पाड़े से, ये 5 बार, और 20 कटेगा 4। तो आप ये देखिए कि जैसे ही मूल्य में कमी आई है तो मात्रा बढ़ गई है। खर्चे को समान करने के लिए मूल्य घटा है 5 से 4, तो मात्रा बढ़ी है 4 से 5। यानी कि जिस अनुपात में मूल्य घटता है उसी अनुपात में मात्रा बढ़ जाती है और खर्चा क्या रहता है, सेम रहता है। तो आपको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर खर्चा समान रहे, खर्चा बराबर होता है मूल्य गुणा मात्रा। तो यहाँ पर अगर मूल्य में कमी आएगी, जिस अनुपात में मूल्य में कमी आएगी उसी अनुपात में मात्रा बढ़ जाएगी। तो आपको यहाँ पर खर्चा जो है वो समान लेके आना है। तो आइए अब हम प्रश्न के अनुसार हल करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं मूल्य, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं मात्रा। तो आप देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं ओल्ड, यानी कि पहले वाला, और यहाँ पर लिख रहे हैं न्यू। तो खर्चे में खर्चा तो 162 रुपये ही है, लेकिन मूल्य में क्या हो रही है, 25% गिरावट हो रही है। 25% का भिन्न रूप होता है 25/100, और जब इसको काटेंगे 25 के पहाड़े से तो ये आ जाएगा 1/4। मूल्य में गिरावट हो रही है तो पहले मूल्य अगर 4 रुपये था तो अब घटकर कितना हो जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3। तो ये किसका रेशो है, मूल्य का रेशो है। तो हम मात्रा का रेशो कैसे निकालेंगे, अभी आपको समझाया है कि खर्चा तो अगर समान है तो मूल्य जो है घट रहा है, 4 से 3 घट रहा है, तो मात्रा उसी अनुपात में बढ़ेगी, यानी कि मात्रा बढ़ेगी 3 से 4। तो यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया कि मूल्य अगर 4 से 3 हो रहा है तो मात्रा 3 से 4 हो जाएगी। तो अब आप ये देखिए कि मात्रा में अंतर आ रहा है। पहले मात्रा 3 यूनिट थी और अब
मूल्य के घटने पर मात्रा क्या हो गई है, 4 यूनिट हो गई है, यानी कि मात्रा में अंतर आया है। और प्रश्न में यही तो अंतर दे रखा है, 2 दर्जन। तो यहाँ पर जो ये 3 और 4 के बीच में 1 यूनिट का अंतर है, ये किसके बराबर होगा? 2 दर्जन के बराबर होगा। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये 1 यूनिट बराबर 2 दर्जन क्यों लिखा गया है। तो अगर हमको 1 यूनिट की वैल्यू पता लग ही गई है, तो अब हम यहाँ पर 3 यूनिट की वैल्यू भी पता लगा लेंगे। 3 का गुणा 1 यूनिट से करेंगे तो ये आ जाएगा 6 दर्जन। अब आप समझ गए होंगे कि पहले अंडे कितने दर्जन आते थे? 6 दर्जन अंडे आते थे। और यहाँ पर अब वाली मात्रा निकालें तो हमें क्या करना होगा? 4 का गुणा 2 से करना होगा, क्योंकि 1 यूनिट बराबर 2 दर्जन है। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 दर्जन। पहले 6 दर्जन खरीदे जाते थे, लेकिन अब 8 दर्जन अंडे खरीदे जा रहे हैं। कितने रुपए में? 162 रुपए में। तो 162 रुपए खर्च करे जा रहे थे पहले भी और अब भी। पर पहले 6 दर्जन अंडे खरीदे जाते थे और अब 8 दर्जन अंडे खरीदे जा रहे हैं। लेकिन अब हमें ये पता लगाना है कि 1 दर्जन अंडे का मूल्य क्या था। तो आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं ओल्ड, यहाँ पर लिख रहे हैं न्यू, और यहाँ लिख रहे हैं हम मात्रा। और आपको ये समझ में आ गया कि पहले अंडे की कितनी मात्रा थी, यानी कि कितनी संख्या थी, मतलब कितने लिए जाते थे? 6 दर्जन लिए जाते थे। और अब कितने लिए जा रहे हैं? 8 दर्जन। तो यहाँ पर अब हमें निकालना है कि 1 दर्जन अंडे का मूल्य क्या है, और हमें निकालना है मूल दर, यानी कि पहले वाला। तो पहले तो 6 दर्जन अंडे खरीदे जाते थे और कितने रुपए में? 162 रुपए में। तो 162 रुपए में अगर 6 दर्जन अंडे खरीदे जाते हैं तो 1 दर्जन अंडे कितने रुपए में आएंगे? तो यहाँ पर जब आप भाग दोगे तो ये आ जाएगा 27 रुपए। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर 27 रुपए किस प्रकार आया है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।